किसी भी सर्किट में ना करंट एकदम से राइज नहीं हो जाता, एकदम से ही अपनी पूरी वैल्यू पे नहीं पहुंच जाएगा। आई मीन मैक्सिमम वैल्यू पे उसको ना कुछ टाइम लगता है करंट को मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करने में। जैसे ये एक सर्किट है बड़ा सिंपल सा, मैं इसकी स्विच को ना अभी प्रेस करूँगा इस स्विच को, तो आप देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए सेकेंड एंड तक पहुंचेंगे। पर ये सब होने के लिए कुछ टाइम करंट को लगता है। ठीक है, यदि करंट की वैल्यू है 2 एम्पियर, तो ये नहीं होता कि 2 एम्पियर करंट एकदम से ही अपनी लास्ट वैल्यू को अटेन कर लेगा, उसे कुछ टाइम लगेगा 2 एम्पियर तक पहुंचते हुए। ऐसी मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि यदि आप सर्किट को ब्रेक करोगे ना जब, तब भी करंट को ना डेड होने में, मतलब 2 एम्पियर से 0 पे पहुंचने के लिए फिर उसे कुछ टाइम लगेगा। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से जुड़ा है आपका सेल्फ इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन। मतलब करंट हमेशा ही टाइम लेता है अटेन करने में अपनी मैक्सिमम वैल्यू को। जब मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो जाती है तो डेड होने में भी उसे टाइम लगता है। तो देखिएगा आप, ये मैंने अब देखो यहाँ से मैं प्रेस करूँगा, प्रेस हो गया। ये देखो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन कॉइल में निकल रहे हैं और सेल के दूसरे एंड में पहुँच गए। तो टाइम लगा ना उसे, बस दिस टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब मैं सर्किट ब्रेक करूँ, अब देखो करंट कम हो गया, अब ख़त्म हो गया, पर टाइम लगा। फिर देखो टाइम लगा है मैक्सिमम वैल्यू पहुँचने में। ऐसे जब मैं ब्रेक करूँगा फिर उसे टाइम लगेगा। ठीक है, ये अब कांस्टेंट करंट है, अब चेंज नहीं हो रहा। अब मैं ब्रेक करता हूँ, अब फिर ये करंट ख़त्म हो गया, पर टाइम लगा उसे। तो सेल्फ इंडक्टेंस किसे बोलते हैं? देखो सेल्फ इंडक्टेंस ना प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? कॉइल की। कॉइल तो पता है ना क्या होती है। देखो ये जैसे ये कॉइल है, ये कॉइल है, मैं कॉइल और भी दिखा देता हूँ। ये कॉइल है, ये कॉइल है ना, ये सब कॉइल है। तो कॉइल की प्रॉपर्टी है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल। तो प्रॉपर्टी, व्हाट वी मीन बाय दिस प्रॉपर्टी, कॉइल ना अपोज करेगी, है ना। अपोज करने का मैंने तो पता ही होता है ना। जैसे आप तो नहीं अपोज करते ना अपने पेरेंट्स को, उनका कहना मानते हो, पर यदि कोई अपोज करता है हर बात में उल्टा ही चलना है ना, अपोज करना तो करना नहीं चाहिए, पेरेंट्स को नहीं अपोज करना चाहिए। तो पर कॉइल अपोज करती है, किसको अपोज करती है? करंट को। नहीं, ये गलत है कि करंट को नहीं अपोज करती। यदि करंट कांस्टेंट है, एक जैसा है, तब तो नहीं करेगी अपोज। पर यदि करंट बदल रहा है ना, चेंज हो रहा है, चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि करंट चेंज हो रहा है तो कॉइल क्या करेगी? अपोज। अपोज करने की प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? सेल्फ इंडक्टेंस, बस। तो वो करंट ना, उस जिस कॉइल की प्रॉपर्टी की बात करें ना, उसी कॉइल में से वो गुजर रहा है। ठीक है, तो उस अपोज करने से क्या होएगा? उस कॉइल में ना एक इंड्यूस ईएमएफ बनेगी। ठीक है, ये इंड्यूस ईएमएफ जो करंट चेंज हो रहा है उसे अपोज करेगी। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। तो बोल के दिखाइएगा मुझे, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होती है? बोलो, शाबाश, आता ना बोलना, गुड। देखो अब ना इसमें एक फिगर ये दिखाई हुई है। इस फिगर में ये कॉइल है, करंट दिखाया, करंट के साथ लिखा है इंक्रीजिंग। यदि इंक्रीजिंग ना लिखते ना तो कोई सेल्फ इंडक्टेंस नहीं होनी थी, फिर कांस्टेंट करंट होना था, नो सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस इज देयर इफ द करंट इज चेंजिंग, ईदर करंट इज इंक्रीजिंग और करंट इज डिक्रीजिंग। और क्या होता है फिर? सेल्फ इंडक्टेंस के कारण इंड्यूस ईएमएफ बनती है, ई। ई मीन
इंड्यूस ईएमएफ। तो व्हाट इज द एक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ? टू अपोज। अब करंट क्या है? करंट इंक्रीज कर रहा है ना, ये डायरेक्शन है इंक्रीज होने की। तो इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन देखो उल्टी दिखाई हुई है, मीन इट अपोजेस द ग्रोथ ऑफ करंट। अब इसमें करंट चल रहा है ना, तो करंट अब चल तो रहा है पर डिक्रीजिंग है। डिक्रीज होने का मतलब समझे हो? जैसे 2 एम्पियर टोटल करंट था, वो 2 से हो गया 1.9, 1.8, कम होता जा रहा है। जैसे ही कम होएगा अगेन इंड्यूस ईएमएफ बनेगी। इंड्यूस ईएमएफ करंट को अपोज करेगी, पर आप कहोगे कहाँ अपोज करिए, इसकी डायरेक्शन भी तो वैसी दिखाई हुई है। वैसे दिखाई हुई है, ये सेम दिखाई हुई है, सेम होना ही अपोज होना है। आप बोलोगे कैसे? देखो ये करंट कम हो रहा है ना, इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा, ये खुद एक करंट बनाएगा और करंट बना के इस करंट की फेवर करेगा। फेवर करने से ये कहेगा भैया करंट आप कम न मत होना, आप कम मत हो, मैं भी करंट बना रहा हूँ, आपको मैं कम होने नहीं दूंगा। जैसे जैसे करंट कम होने की कोशिश करेगा तो इंड्यूस ईएमएफ ने खुद एक करंट बनाना है और इस कम होते हुए करंट को अपोज करना। भाई तू कम हो रहा है ना, कम होके दिखा, मैं नहीं कम होने दूंगा, मैं खुद करंट बना लूंगा तेरी डायरेक्शन के अलावा। बस तो इसलिए इंड्यूस ईएमएफ की वही डायरेक्शन होती है जो इस करंट की है अपोज करना, बट इस सेंस से। इसमें क्या था, करंट इंक्रीज हो रहा था 0 से 1, 1.5, 2। अब इंड्यूस ईएमएफ उल्टा हो गया, वो कहता है कि आप इंक्रीज होके दिखाओ, मैं तो होने नहीं दूंगा। तो उल्टा था, यहाँ डिक्रीज हो रहा है, वो कह रहा है मैं डिक्रीज होने नहीं दूंगा, मैं भी फ्लो होऊंगा तेरी डायरेक्शन में, तो डिक्रीज होके दिखा। तो दिस इज कॉल्ड द सेल्फ इंडक्टेंस। देखो ये कॉइल है ना, इस कॉइल के अंदर कुछ नहीं है। ओके, और ये लेंथ कितनी है? L। कॉइल की लेंथ L है। इसमें आपने पास किया करंट। लेट करंट कांस्टेंट है। करंट ने क्या बनाया, जब करंट इसमें से पास हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड बन गई, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड करंट के अराउंड बन गई। क्यों बन गई? जब करंट फ्लो होता है ना कॉइल में, तो कॉइल एक मैग्नेट बन जाती है ना। जब वो एक मैग्नेट बन जाती है तो उसका एक सिरा नॉर्थ पोल होता है, एक सिरा उसका साउथ पोल होता है। और नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइन शुरू होएंगी और साउथ तक जाएंगी ऐसे। तो दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड। और जब फील्ड एरिया के साथ जुड़ जाएगी ना तो वो फ्लक्स बन जाएगी, है ना। तो वो फ्लक्स जो बनेगा वो किस पे डिपेंड करेगा कि आपकी बी कितना है ना। बी किस पे डिपेंड करेगा कि आपने करंट कितना पास किया है, ठीक है। तो आपकी किताब में ना इसीलिए लिखते हैं, उन्होंने पता क्या लिखा है कि जो फ्लक्स होता है ना कॉइल के साथ लिंक हुआ वो किस पे डिपेंड करता है? करंट पे, कि आपने करंट कितना पास कर रहे हो। तो प्रोपोर्शनल को हटा के कांस्टेंट लगा लेते हैं। इस कांस्टेंट को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अब कहोगे ये कांस्टेंट का मैंने ये कांस्टेंट का मतलब क्या होगा? कांस्टेंट एक्चुअली ना ये बताएगा कि ये जो कॉइल है कितना ऑपोजिशन दे सकती है चेंज इन करंट को। यदि L की वैल्यू कम हुई तो मतलब ये थोड़ा ऑपोजिशन देगी, यदि L की वैल्यू ज़्यादा हुई तो ये कॉइल ज़्यादा ऑपोजिशन देगी। फिर ये L डिपेंड किस पे करेगा? L डिपेंड करेगा इस पे, जैसे ये नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है इसकी और लेंथ कितनी है, टर्न्स कितनी है, या आप बोलो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितनी है। ये डिपेंड करेगा इसके अंदर कोई आयरन पीस डाला है कि नहीं। जैसे इसमें तो एयर है और इसमें देखो आयरन पीस डाला हुआ है, तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि आयरन क्या करता है? मैग्नेटिक लाइंस को अट्रैक्ट करता है ना। तो यदि इसके अंदर कुछ डाला है कि नहीं डाला उस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा, इसका एरिया क्या है क्रॉस सेक्शन का उस पर डिपेंड करेगा। तो किस किस पे डिपेंड करेगा, है ना, किस किस पे डिपेंड करेगा बोलो? नंबर ऑफ टर्न्स पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में, और अपने जो कॉइल ली है उसका मटेरियल कौन सा है, ये सब बातें पे डिपेंड करेगा। ओके, अब इसको डिफाइन करना तो बड़ा सुख है।
आई को 1 कर दो तो ठीक है, तो सेल्फ इंडक्शन क्या हो जाएगा, फ्लक्स के इक्वल जब यूनिट करंट पास करो, मतलब ये कॉइल है ना, आप इसमें 1 एम्पियर करंट पास कर दो, तो आप ये देख लो कि इसके साथ इस कॉइल में फ्लक्स कितना बना है। तो जितना फ्लक्स बनेगा तो न्यूमेरिकली, मैं इक्वल ही कह रहा हूँ, न्यूमेरिकली इक्वल कह रहा हूँ कि जो फ्लक्स बनेगा ना उसी की वैल्यू वही क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। हाँ, इंड्यूस ईएमएफ जो अपोज करेगा उसने तब बनना है यदि फ्लक्स आप फ्लक्स को ना बदलोगे टाइम के साथ, डी फाई बाई डी टी। यदि टाइम के साथ फ्लक्स नहीं बदलता है, फाई आपने कांस्टेंट कर दिया, तब तो इंड्यूस ईएमएफ ने नहीं होना है। चलो फाई की वैल्यू लगा दो, क्या थी, एल आई, एल कांस्टेंट है तो बार माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ अपोज करती है, तो एल बार निकाल लो, ठीक है, तो बाकी कह रहा है कि डी आई। तो यहाँ क्या पता है, इंड्यूस ईएमएफ बनेगा, इट इज देयर ओनली व्हेन द करंट इज चेंजिंग विद टाइम। इफ करंट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, इफ द करंट इज कांस्टेंट, तो ईएमएफ बिकम्स 0। तो इसका होना सिर्फ तब है जब करंट बदले। अब यहाँ यू कैन अगेन डिफाइन एल फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। आप एल की वैल्यू लिख लो यहाँ से, ये सारा कुछ 1 कर दो आप, है ना, इसकी वैल्यू 1 कर दो, बस आप कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को दोबारा से यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। और इसके यूनिट क्या होते हैं, हेनरी। आप हेनरी को भी डिफाइन कर सकते हो यहाँ से, हेनरी ऐसे यूनिट है, तो सारे ऐसे यूनिट में सारे लेने होंगे। ईएमएफ का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल या वोल्टेज, ठीक है, ईएमएफ पोटेंशियल या वोल्टेज किस में होगी, वोल्ट में। एम्पियर क्या होगा, करंट, टाइम सेकेंड्स, तो ऐसे सब आप डिफाइन कर। 1 हेनरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज 1 हेनरी, है ना, हेनरी क्या है। तो हेनरी को आपने, और डायमेंशंस तो आप बता ही दोगे, दैट इज इजी, पर भूलिएगा मत, कर लेना, इसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कई बार कहते हैं कि आपके पास एक लॉन्ग सोलोनाइड है, ये इसका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का न्यूमेरिकली इसका एक्सप्रेशन बताओ। तो इसमें जो बी बनता है ना इसके अंदर, ये एक आर्टिकल है विच यू कवर्ड इन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यदि नहीं किया तो मुझे लिखिएगा, मैं आपको अपनी एक वीडियो भेज दूंगा जिसमें ये बी की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की हुई है। तो ये मुझे बता देना, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा जिसमें मैंने ये एक्सप्रेशन डिराइव किया हुआ। यहाँ n अपॉन एल है, n टोटल टर्न्स है, l लेंथ है। कई बार ना ऐसे भी लिख देते हैं, स्मॉल n क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यहाँ पर यूनिट नहीं, टोटल टर्न्स और टोटल लेंथ दी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और b और a को मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स, प्रोवाइडेड b और a एक ही डायरेक्शन में हो, ठीक है, b की डायरेक्शन और a की डायरेक्शन एक ही है ना, सेम है, सेम डायरेक्शन में, तब सीधा दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे, फ्लक्स। तो फ्लक्स बन गया, बी और ए को आपने क्या किया, मल्टीप्लाई। तो आपको ऑलरेडी आपने पढ़ा तो हुआ, अब भी पढ़ा आपने, फ्लक्स क्या होता है, एल आई, दोनों को कंपेयर कर दो, है ना, कंपेयर करके एल की वैल्यू फाइंड कर लो। तो ये है एल जो डिपेंड करता है। हाँ, इसमें म्यू नॉट है, क्यों, क्योंकि आपने एयर या फ्री स्पेस रखा हुआ है। यदि आप कोई मीडियम रख दोगे ना, तो मीडियम रख दोगे तो म्यू नॉट तो आएगा ही आएगा, म्यू आर और आ जाएगा, रिलेटिव जो पैरामीटर है ना इसका, ठीक है। तो बस ये डिपेंड करता है कि आपने इसके अंदर क्या डाला हुआ कॉइल में। इतना सिंपल सा एक्सप्रेशन है, बट वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं। देखो, यदि 2 कॉइल सीरीज में लगा दी हैं तो जैसे रेजिस्टेंस नहीं होता, सीरीज में 2 रेजिस्टेंस लगे हैं, टोटल कितना होगा, ऐसे ही सीरीज में 2 कॉइल लगी हैं, टोटल कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या होगा, वेरी सिंपल। देखो, आपको अभी पढ़ा ना इंड्यूस ईएमएफ, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या होती है, न्यूमेरिकली प्लस ही होती है ना। यहाँ वोल्टेज कितनी है, E1, यहाँ इसके पास कितनी है, E2, तो ये कितना होगा, E1 प्लस E2, ठीक है। तो E1 E2 क्या है, E1 कितना होगा, L1। अच्छा, इसमें देखो करंट तो सीरीज में एक ही होता है, सेम होता है,
यदि आप करंट को चेंज करोगे वो भी सेम ही होगा, तो di/dt तो सेम ही होगा। तो E1 कितना होगा इसके अक्रॉस, L1 di/dt, इसके अक्रॉस E2 कितना होगा ये, तो टोटल E कितना होगा ये, टोटल में क्या आ जाएगा Ls, तो di/dt कट जाएंगे, तो मतलब सीरीज में इंडक्टेंस सीधा ही प्लस होती है। अब आप कहोगे पैरेलल में क्या होती हैं, पैरेलल में करंट सेपरेट होता है, I = I1 + I2। पैरेलल में वोल्टेज इक्वल ही होती है, ई सेम रहेगा। तो ये आपके लिए एक्सरसाइज है कि आप ई को सेम रखो, आई को ऐसे बोलो I1 + I2, है ना। बस आगे आपको एक्सप्रेशन पता ही है कि ई का क्या होता है, E = L di/dt विद माइनस साइन, माइनस को आप छोड़ सकते हो क्योंकि आप इसका मैग्नीट्यूड डिस्कस कर रहे हो। तो इसको यूज़ करते हुए आप इसका मुझे बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है पैरेलल में। तो पैरेलल में वही, जैसे रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं वही रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। जो रेजिस्टेंस होते हैं ना पैरेलल में वैसे ही मिलेगा रिजल्ट सेम इसका, वो वेरी सिंपल। मैं ये सोल्यूशन मत देखना, डोंट कॉपी, डू योरसेल्फ। अच्छा, कई बार ना ऐसे होता है कि एक ना कोई लूप बनाते हैं, क्यों बनाते हैं लूप, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को ख़त्म करने के लिए। क्योंकि आप देखोगे इसमें जो दो सर्कल दिए हैं ना, करंट की डायरेक्शन दोनों में एक दूसरे से उल्टी होगी, तो वो सेल्फ इंडक्शन एक दूसरे का कैंसल आउट हो जाता है। तो इसमें सेल्फ इंडक्शन ख़त्म करने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जोड़ देते हैं ताकि करंट दोनों टर्म्स में एक दूसरे में उल्टा रहे, ताकि कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को मिनिमाइज या ख़त्म किया जा सके। देखो म्यूचुअल इंडक्शन क्या है। अच्छा, आप कहोगे कि ओके ये तो हो गया फ्लक्स। देखो यहाँ पे आपने करंट भेज दिया था तो फ्लक्स बन गया, फ्लक्स बन गया, पर इंड्यूस ईएमएफ नहीं बना। इंड्यूस ईएमएफ कब बनेगा, जब ये होगा L di/dt विद माइनस, माइनस मीन ऑपोजिशन, जब आप करंट को चेंज करोगे, ठीक है। अब करंट को चेंज कैसे किया जा सकता है, यदि करंट नहीं चेंज करोगे ना तो कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं बनने वाला। देखो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ इंड्यूस ईएमएफ बनेगा क्योंकि करंट इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग लिखा हुआ था। यदि आप करंट सीधा करंट लिख दोगे ना तो फिर इंड्यूस ईएमएफ 0 होगा, ये ध्यान रखना। सिर्फ करंट का होना नहीं है, करंट का बदलने से बनता है इंड्यूस ईएमएफ, ओके। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं, यदि मैंने एक कॉइल ली है ऐसे, तो कॉइल में मैंने एक बैटरी लगा दी, ठीक है, एक ने टैपिंग की लगा दी। मैंने अभी एक वीडियो दिखाऊंगा, अभी ये देखो वीडियो, कि जब मैं इसको प्रेस करेंगे ना तो करंट जो इसमें कॉइल में जाएगा उसको टाइम लगता है। यदि 10 एम्पियर करंट है तो एकदम से 10 एम्पियर नहीं हो जाएगा, करंट ने टाइम लेना है 10 एम्पियर तक पहुंचने में। तो जितने टाइम में करंट इंक्रीज हो रहा होगा तो इधर मतलब करंट चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है मतलब इसमें इंड्यूस ईएमएफ बनेगा, और वो इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा, वो इंक्रीजिंग करंट को अपोज करेगा। तो जब आपने स्विच को प्रेस किया जस्ट आफ्टर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ही लगने हैं करंट को मैक्सिमाइज होने में। जब करंट मैक्सिमम हो गया है ना, उसके बाद इंड्यूस ईएमएफ ने खत्म हो जाना। करंट तो रहेगा, कांस्टेंट करंट रहेगा, पर इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा। फिर जब आप सर्किट को ब्रेक करोगे तो करंट ने एकदम से जीरो नहीं होना, करंट ने टाइम लेना है जीरो होने में, तब फिर इंड्यूस ईएमएफ बनेगा, और इंड्यूस ईएमएफ अब फेवर करेगा, वो अपना करंट बनाएगा, वो करंट डिक्रीज होते हुए करंट को अब फेवर करेगा। सो इंड्यूस ईएमएफ कब होता है, एट द टाइम ऑफ मेक एंड एट द टाइम ऑफ ब्रेक, अदरवाइज नहीं होता है। देखो लास्टली मैं ये बता दूं कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। म्यूचुअल इंडक्शन होता है कि जैसे आपने एसी लगा दिया, एसी तो क्या होगा कंटिन्यूसली वो तो एसी में एक इंस्टेंट में पॉजिटिव नेगेटिव है,
अगले इंस्टेंट में यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, फिर यहाँ प्लस, ये माइनस बदलता जाएगा। जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उसी के हिसाब से। जब एसी बदलता बड़ी फास्टली तो वो ये उसके साथ क्या होगा, करंट होगा तो करंट भी बदलेगा, क्योंकि ये ईएमएफ वोल्टेज बदल रही है ना इतनी फास्ट, तो करंट भी इतनी फास्ट बदलेगा। इतना फास्ट करंट बदलेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो बदलेगा उतना फास्ट। जब वो बदलेगा तो इसमें सेल्फ इंडक्शन भी होगा। और यदि इसके साथ आपने एक और कॉइल रख दी, उस कॉइल का कोई कनेक्शन नहीं है, कोई उसका इसका जोड़ इसके साथ नहीं दिया हुआ है, ये बिल्कुल आइसोलेटेड कॉइल है इससे, पर इसके एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, ये जो इसका फ्लक्स है वो इसमें भी बदल रहा है। तो इसका फ्लक्स जब इसमें बदल रहा है तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ बन जाना है, इसमें भी इंड्यूस वोल्टेज बन जानी है। अब देखो इस कॉइल का कोई कनेक्शन नहीं था, इसके नेबरिंग में वैसे ही रखी थी, पर इसके अंदर भी फ्लक्स बदल रहा था इसके कारण, तो इसमें क्या हुआ, इंड्यूस ईएमएफ बन गया। पर वो तब तक रहेगा जब तक एसी रहेगी, है ना, क्योंकि एसी लगातार बदलती है, तो इंड्यूस ईएमएफ बनेगा। तो इसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल का मतलब एक का इफेक्ट ना दूसरे पे। सेल्फ इंडक्शन होता है अपने आप में इफेक्ट, अपने अंदर इफेक्ट। म्यूचुअल होता है दूसरे पे इफेक्ट। अब ये दूसरे पे हुआ, दूसरी कॉइल में, तो दिस इज नेम्ड एज म्यूचुअल इंडक्शन। तो कृपया यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। तो दोस्तों पहले पर जाना आपने मेरी मैं जो वीडियो बनाई है ना ये वाली, इसके डिस्क्रिप्शन में चले जाना। डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पे एक वेब लिंक मिलेगा, ये वाला। इस लिंक को आपने ना सिलेक्ट कर लेना है। कैसे, ये देखो, ये लिंक मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ अभी, ये कर लिया ना सिलेक्ट। अब सिलेक्ट करने के बाद क्या मैं करूँगा, कंट्रोल सी। कंट्रोल सी करने से क्या होएगा, ये लिंक कॉपी हो जाएगा। फिर आपको जाना ब्राउज़र में। ब्राउज़र में जाके ना आपने क्या करना है, कंट्रोल वी कर देना है। जब आप कंट्रोल वी करोगे तो वो वाला लिंक यहाँ पे अपने आप पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट हो गया तो आपको अब क्या करना है, एंटर। और जैसे ही एंटर करोगे तो इसको एंटर कर दो तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और ये जो वेबसाइट ओपन हुई है electronicAssignments.com, इसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मेरे साथ बने रहिएगा इस साइट के बारे में।